हाय मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया और मस्त होंगे। आज हम हाई स्कूल का इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, द्विघात समीकरण, जिसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें हम प्यारे बच्चों क्या करेंगे, एक मेरा सवाल दिया गया है क्वेश्चन से, मेरा टू एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब इसके हम जो है कैसे इसको हल करेंगे, द्विघात समीकरण को कैसे हल करना आज हम आपको बताएंगे। लिखा हुआ देखिए, ये 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 में क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 को 7 से गुणा कर लेते हैं या 7 की 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर हम 7 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, अगर हम 7 का मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो मेरा आता है 14। कितना आता है पहला बच्चों? 14 आता है। अब 14, अब देखो 14 आया, अब हमको 14 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने और घटाने पे मेरा माइनस 9x आने चाहिए। तो देखो, अगर हम 7 और प्लस 2 कर दें, 7 प्लस 2 कर दें तो मेरा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 7 और प्लस 2 कर दें, 9 हो जाएगा, 9x हो जाएगा। तो हम इसको करेंगे 2x स्क्वायर माइनस, अब जोड़ने का टाइम मेरा 9 आना चाहिए, तो 7 प्लस 2 x को बाहर ले लेंगे, x को बाहर ले लेंगे, प्लस है प्लस कर देंगे, 7 है 7 कर देंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, 2x स्क्वायर को वैसे ही लिखना है जैसे लिखा हुआ है। फिर क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करोगे तो उसके पहले अगर माइनस लगा होता है तो अंदर के सिंबल क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। और x देखो इधर गुणे में है और x की इन दोनों से क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो माइनस का 7 से गुणा करोगे तो माइनस 7 हो जाएगा, x की 7 से गुणा करोगे तो माइनस का 7x हो जाएगा। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 2 की x करोगे तो 2x हो जाएगा और प्लस का 7 ऐसे उतारोगे इक्वल टू 0 कर दोगे। यहाँ तक आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा बच्चों। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन जो कॉमन है उसको क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो देखिए ये 2x स्क्वायर माइनस 7x है, 2x स्क्वायर माइनस 7x है। तो देखिए इसमें 2 है बट इसमें 2 नहीं है, तो इसमें 7 है इसमें 2 नहीं। अब तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इसका x स्क्वायर है और यहाँ पे x है। देखिए इसमें दोनों में x कॉमन है, तो मैं क्या कर लूंगा दोस्तों, x को कॉमन ले लूंगा। तो x को जब कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे 2x स्क्वायर है तो यहाँ पर मेरा 2x बचेगा, 2x है, एक x बाहर निकल आया और यहाँ माइनस 7x है तो एक ही x है यहाँ बाहर चला गया तो यहाँ पे बचा 7 बचा। कितना बचा प्यारे बच्चों? 7 बचा। अब बीच में माइनस है, माइनस लगा देंगे। अब इन दोनों में से कौन सा क्या कॉमन ले, तो देखिए इसमें x है इसमें भी x नहीं है, इसमें x है इसमें x नहीं है, इसमें 2 है इसमें भी 2 नहीं, इसमें 7 है तो इसमें 7 नहीं। तो क्या, जहां पे कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां पे हम 1 कॉमन ले लेते हैं। तो दोस्तों जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं लेते हैं वहां 1 ले लेते हैं, जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता तो यहाँ पे जब हम 1 कॉमन ले लेंगे माइनस का तो यहाँ 2x हो जाएगा और ये x हो जाएगा और यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। क्योंकि अगर हम ब्रैकेट के पहले माइनस होता है तो अंदर प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा प्यारे बच्चों आ जाएगा -7 इक्वल टू 0। आशा करता हूँ यहाँ तक दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये दो कॉमन है, ये दो कॉमन है, इसमें से कोई एक ले लिया जाता है तो 2x माइनस 7 ले लिया गया और इनमें से ये ले लेते हैं एक इक्वेशन, तो x माइनस 1 हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब हम x के मान निकालेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, x के मान निकालेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों है 2x माइनस 7 इक्वल टू 0, 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 2x, अब -7 को उधर अपोजिट ले जाते हैं तो सिंबल क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाता है। तो ये प्लस का, ये माइनस का 7 है दोस्तों, तो अगर इक्वल टू उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 7 प्लस का। अब क्या करेंगे, देखिए x के गुणांक में कितना है, 2 है, तो हमें पता है जब इक्वल के उस साइड ले जाते हैं इधर गुणे में उधर डिवाइड में चला जाता है, तो ये कहाँ इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 7/2। मेरा एक x का मान निकल आया। और दूसरा देखिए मेरा x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब -1 है उधर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर यानी x इक्वल टू
x इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे x के जो मान निकल के आए हैं दोस्तों, तो x के दो मान निकल के आए, एक आया है 7/2 और दूसरा आया है 1, दूसरा आया है 1। आशा करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन बताया, आशा करता हूँ समझ में आ गया। उसी तरह अब हम दूसरा क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, इसमें √6x² - 4x - 2 √6 इक्वल टू 0। अब रूट वाले क्वेश्चन देखकर हमेशा बच्चे क्या हो जाते हैं दोस्तों, घबरा जाते हैं। आप लोग क्या हो जाते हो, घबरा जाते हो कि रूट वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। देखिए मैं एकदम इजी तरीके से रूट वाला क्वेश्चन एकदम हवा में सॉल्व करने वाला हूं, केवल आप लोग इधर ध्यान दें। देखिए फिर उसी तरह जैसे हम लोग इसकी गुणा इससे करते हैं, तो सबसे पहले हम वही रूल फॉलो करेंगे। सबसे पहले 2 √6 की गुणा हम √6 कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि x² के गुणज में जो होता है उसकी अचर पद से क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। ये मेरा अचर पद है और ये √6x² जो है चर पद है, इसके गुणज में क्या है, √6 है। अब √6 की गुणा करेंगे 2 √6 से, तो देखिए दोस्तों मैं इधर गुणा करके दिखा दे रहा हूं, जैसा कि जैसे मैं √6 इक्वल टू 2 √6, तो √6 इक्वल टू 2 √6 सॉरी √6 मल्टीप्लाई 2 √6 करेंगे, तो देखो दोस्तों क्या होगा, √2 की √2 की गुणा करेंगे, 2 आ जाएगा, पहले 2 आ जाएगा, फिर √6 की जब √6 से गुणा करते हैं तो 6 आ जाता है। √6 की गुणा करेंगे तो 6 आएगा। अब इस रूट के आगे क्या है, 1 मान लो, क्योंकि 1 की गुणा अगर √6 करेंगे तो √6 आएगी, तो 2 की गुणा रूट के बाहर से मल्टीप्लाई हो जाता है। देखिए यहाँ पे अगर 1 की √6 के गुणा करेंगे तो √6 ही रहेगा √6। तो देखिए इस 2 की गुणा इसके 1 रूट मान लो √6 के पहले 1 है, तो 2 की गुणा 1 से हो जाएगी, 2 आ जाएगा, फिर √6 की गुणा √6 से हो जाएगा, 6 आ जाएगा। हमने बताया था कि अगर √3 मान लो √3 है, तो √3 की 3 से गुणा करते हैं तो रूट के अंदर जो होता है नंबर्स वो मेरा बाहर आ जाता है, तो ये 3 बाहर आ गया। इसी तरह √6 की √6 से गुणा हुई तो 6 बाहर आ गया। अब 6 की 2 से गुणा कर देंगे तो 12 आ जाएगा। कहने का मतलब है दोस्तों, अगर √6 की गुणा 2 √6 से करेंगे तो मेरा 12 आ जाएगा। आप देखिए गुणा करने पर अब यहाँ हमें ऐसी संख्याएं लेना है कि जोड़ने घटाने पे मेरा 4x आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 4x आना चाहिए, और जो है गुणा करने पे मेरा 12 आना चाहिए, गुणा करने पे मेरा 12 आना चाहिए। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे 2x, अगर मैं यहाँ पे 2x, अगर मैं यहाँ पे 6x में से -2x निकाल दें, अगर 6x में से -2x निकाल दें तो मेरा यहाँ बचेगा 4x। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। यहाँ पर बचेगा 4x, यानी अगर हम -6x में से सॉरी यहाँ अगर हाँ सॉरी दोस्तों, अगर हम 6x में से -2x निकाल लेंगे तो मेरा 4x बचेगा, 4x बचेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे अब क्या करूंगा दोस्तों, अब देखिए √6x² माइनस, अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, 6 -2 और रूट के बाहर x आ जाएगा, -2 √6 इक्वल टू 0। आशा करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, √6x² को उसी तरह लिख लेंगे। फिर हम बताए थे अगर रूट के बाहर माइनस है तो अगर अंदर गुणा करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएंगे। x की गुणा 6 से करोगे दोस्तों तो मेरा 6x आ जाएगा, और माइनस है यहाँ पे प्लस होता है, कोई सिंबल नहीं लगा होता तो प्लस बना जाता है, प्लस की गुणा माइनस से करोगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और 2 की गुणा x से करोगे, बीच में माइनस है, यहाँ बीच में देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे अगर बीच में मेरा क्या है दोस्तों, यहाँ पे मेरा माइनस है, तो x की गुणा अगर हम यहाँ पे माइनस की गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस का आ जाएगा 2x, कितना आ जाएगा, प्लस का 2x आ जाएगा, और -2 √6 उसी तरह लिख लेंगे, इक्वल टू 0 लगा देंगे, इक्वल टू 0 लगा देंगे। आप देखिए क्योंकि अगर देखो ये यही लिखा हुआ है, अगर √6x में से +2 √x निकाल देंगे तो सॉरी 2x निकाल देंगे तो मेरा 4x बचेगा, क्या बचेगा, 4x बचेगा। आप देखिए √6x²
अब देखिए हम इन दोनों में से कॉमन क्या लें, इन दोनों में से मान लो ये एक बन गया, एक ये बन गई। अब इन दोनों में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, देखिए यहाँ पे x है, वो यहाँ पे x है, तो हम यहाँ पे एक तो x बाहर निकाल लेंगे, एक तो x बाहर निकाल लेंगे, और देखिए यहाँ पे 6 है, कितना है 6 है। अगर हम रूट 6 की गुणा रूट 6 से करते हैं तो मेरा 6 आ जाता है, 6 आ जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पे रूट 6 की पावर 2 है, मान लो यहाँ पे रूट 6 2 है, तो मान लो हम यहाँ पे एक रूट 6 बाहर ले लेंगे, एक रूट 6 बाहर ले लेंगे, तो मेरा यहाँ देखिए यहाँ पे रूट 1 है तो एक बाहर आ गया, x एक ले लिया तो यहाँ पे बचा x। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे x बचा, अब यहाँ पे बचा मेरा रूट 6, क्योंकि रूट की 6 की गुणा अगर रूट से करेंगे तो 6 फिर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लोज कर देंगे, प्लस लगा है प्लस, यहां पर अगर ना समझ में आया हो तो फिर से करके दिखा दें। देखिए रूट 6x की गुणा अगर हम x माइनस रूट 6 से करेंगे तो देखिए फिर से यही बन जाएगा। देखिए रूट 6 की इससे करेंगे तो 6 रूट 6x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस है माइनस लगाएंगे, और रूट 6x की इससे करेंगे तो रूट 6 से रूट 6 की करेंगे 6 हो जाएगा, और x यहाँ गुणे में है तो यहाँ पे x आ जाएगा। देखिए फिर से वही बन गया। तो अब यहाँ पे रूट 6 की गुणा रूट 6 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, कंफर्म हो गया होगा। अब देखिए इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो देखिए इसमें 2 और 2 दोनों में है, और x इसमें है, इसमें x नहीं है, इसमें x है इसमें x नहीं, तो 2 कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे, प्लस का 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे रूट x बचा और माइनस रूट 6 बचा इक्वल टू 0। यहाँ क्योंकि हमने 2 कॉमन लिया तो इसमें 2 एक ले लिया कॉमन, और ये 2 आ गया, यहाँ x बचा और यहाँ रूट 6 बचा। अब देखिए अब ये जो एक जैसे हैं इसमें से कोई एक कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस रूट 6 ये मेरा एक मूल हो गया, और रूट 6x प्लस 2 और एक ये मेरा मूल हो गया, शून्य जिसको कहते हैं, x के शून्य हो गए। अब देखिए यहाँ पे x, अब x की वैल्यू निकाल लें तो x माइनस रूट 6 इक्वल टू 0, x माइनस रूट 6 इक्वल टू 0। अब x बराबर, अब रूट माइनस रूट 6 को उधर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, अपोजिट ले जाने पे साइन चेंज हो जाता है, प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस है तो अपोजिट ले जाएंगे तो रूट 6 आ जाएगा, रूट 6 आ जाएगा, x का मान एक ये मेरा निकल आया। और इधर देखिए मेरा लिखा हुआ है रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर रूट 6x प्लस का 2 है, उधर ले जाएंगे अपोजिट साइड तो साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल टू -2 हो जाएगा। और इधर रूट x के गुणांक में 6 है तो x बराबर -2 बाई रूट 6 आ गया। तो x की वैल्यू जो मेरी निकल के आई है दोस्तों, x की वैल्यू जो निकल के आई है मेरी वो रूट 6 -2 बाई रूट 6 निकल के आई है। यहाँ आशा करता हूँ यह समझ में आ गया होगा।